हेलो दोस्तों, आज जो आपका क्लास है वो ईवीएस के ऊपर है, जिनमें जितने बच्चों के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं उनका जो एग्जाम शायद 2 तारीख को है। उन एग्जाम से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बचा हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का, वो आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। हर एक पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप यूपीएससी मेंस की तैयारी करते हैं, बीपीएससी मेंस तैयारी करते हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस तैयारी करते हैं, उसके लिए भी ईवीएस का ये टॉपिक बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण रहता है और इसको आपको करंट में ले करके पढ़ना पड़ता है। आप जितना इसको करंट अपडेट करके पढ़ेंगे उतना ही आपके मार्क्स जो है वो अचीव होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। आप पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं और आपको बेहतर चीजें दे सकूं। दोस्तों, आपका टॉपिक है वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे। ये मैंने पॉइंट इसलिए लिख दिया है जिससे कि आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना आए और आप पॉइंट को आराम से कवर कर सके, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट से आपके नंबर काफी अच्छे ही अचीव होते हैं और आप लिखने में आपको हेल्पफुल होता है। तो पॉइंटों को देखें, यहाँ पे 2 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड कर रखा है। एक तो वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे कौन कौन से हैं और एक है पर्यावरण संबंधी सम्मेलन व संगठन। अर्थात ये मुद्दे को खत्म करने के लिए, पर्यावरण समस्या को हल करने के लिए विश्व भर में कौन कौन से ऐसे सम्मेलन बुलाए गए, उन सम्मेलनों को आपको पढ़ना है। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण संबंधित अगर क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण समस्या को किस प्रकार से हल किया जा रहा है, इसके अलावा आज पर्यावरण की कौन कौन सी समस्याएं हैं, वो आपको पढ़ना है। तो आपको पता होगा कि आज विश्व जो है एक बहुत ही भयानक स्थिति के दौर से गुजर रहा है। आज पर्यावरण की समस्या को लेकर के दिन प्रतिदिन जो हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग जो है हमने देखा कि बहुत सारी समस्याएं आई है और इन समस्या को हल करने के लिए विश्व भर के जितने भी वैज्ञानिक है वो चिंतन कर रहे हैं। यूएनएफसीसी के अकॉर्डिंग जो है आज जो है वैश्विक तापमान में इतना वृद्धि हुआ है कि हमने देखा कि बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। L71 नामक जो आपका एक ग्लेशियर था वो पिघल गया है और ग्लेशियर पिघलने का सबसे बड़ा कारण है वैश्विक तापमान में वृद्धि। और अगर ग्लेशियर पिघलता है तो ग्लेशियर का जो पिघला हुआ पानी समुद्र स्तर को बढ़ाएगा और अगर समुद्र स्तर बढ़ जाएगा तो आने वाले लगभग 50 सालों के अंदर अंदर हम देखेंगे कि तमाम विश्व के ऐसे देश होंगे जो डूब जाएंगे बिल्कुल, जिनमें मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इसके अलावा अमेरिका, अर्जेंटीना, ये सारे देश आपके, ऑस्ट्रेलिया जो है जितने भी देश है वो सब डूब जाएंगे। तो इनको बचाना आज के लिए बहुत बड़ी चिंता की विषय है। तो इसीलिए आज जो है हम देखते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उन पर रिसर्च कर रहे हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए एक से एक मुहिम चला रहे हैं। तो वैश्विक जो पर्यावरण मुद्दे हैं और समस्या है हमारे लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए चिंताजनक है। अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहा तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और मानव जाति का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए हमें पर्यावरण की समस्या को हल करना जरूरी है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि विज्ञान ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी है, उन सुविधाओं को पाकर हम बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ गए। दुनिया आज अंतरिक्ष, चांद जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच चुकी है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमने पर्यावरण को कितना नुकसान किया है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम केवल आगे की ओर बढ़ते और पीछे मुड़ कर नहीं देखते, ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। आज हम लगातार जो है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तमाम पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। समस्या तो बढ़ेगी और समस्या अगर बढ़ेगी तो दिन प्रतिदिन मानव अस्तित्व जो है खतरे में आएगी। तभी देखते हो आज असमय वर्षा होना, असमय बर्फ बारिश होना, भूकंप आना। अभी भूकंप आया टर्की के अंदर, कितने लोग मर गए। अभी दूसरा भूकंप अफगानिस्तान में आया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठंड अधिक से अधिक हो रहा है। इस बार भारत के अंदर भी ठंड जो है कितनी अधिक पड़ी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब सब वैश्विक तापमान के वृद्धि कारण है और पर्यावरण के चिंता का एक विषय है। तो हम देखते हैं एक पॉइंटों को, वैश्विक पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे क्या है। सबसे पहला मुद्दा है जलवायु परिवर्तन, दूसरा आपका वैश्विक तापमान, तीसरा आपका ओजोन क्षरण, थर्ड आपका अम्लीय वर्षा और मृदा अपरदन।
इसके अलावा और भी है, लेकिन उनको हमें ध्यान में नहीं देना। इतने पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा ही है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं इनको आप ध्यान में रखना है। अगर आपका टीवी अर्थात एनवायरमेंट स्टडी की बुक है तो ये आपके एनसीईआरटी सारे पॉइंट है और एनसीईआरटी पॉइंट का भी गलत नहीं है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। आज हम देखते हैं कि वातावरण में जो है जलवायु का बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आज असमय वर्षा होना सबसे आम बात हो चुका है, गर्मी होना अधिक से अधिक, ये भी आम बात। अमूमन हमने देखा कि फरवरी का महीना हमारे लिए बसंत का महीना होता है, लेकिन सर गर्मी की जो स्टार्टिंग है वो फरवरी में शुरू हुआ है। ये क्या जलवायु परिवर्तन है। ठंड देखते हैं अमूमन हमारे यहाँ पे कितना होता था, 10 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस। इस बार हमारे यहाँ पे 1 डिग्री तक चला गया था। ये क्या है, जलवायु परिवर्तन है। असमय वर्षा होना, भूकंप आना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, बारिश कभी ना होना, कहीं अधिक होना और कहीं पे होना ही नहीं। ये क्या है, आपके जलवायु परिवर्तन है। जलवायु अगर परिवर्तन हुआ और ये समस्या आई तो मानव अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपका है वैश्विक तापमान। आज देखो विश्व भर में के अंदर तापमान में कितनी वृद्धि हो रही है। आज गर्मी का महीना अभी शुरू हुआ है, जून के महीने में देखना आप लोग 50 डिग्री से पार जो है आपका टेम्परेचर जाएगा। और ये 50 डिग्री टेम्परेचर अगर पार हुआ तो ग्लेशियर फिर पिघलेगा, और ग्लेशियर पिघलेगा तो सामान्य बात है कि समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो ऊपर उठेगी, और समुद्र तल की ऊंचाई ऊपर उठेगी तो आप आम बात है कि देश के अंदर विदेश के अंदर जो है बाढ़ की समस्या आएगी। और बाढ़ की समस्या अगर आई तो हमने देखा कि बहुत सारे देशों में जो है जलमग्न हो जाएगा और वो देश जो है समुद्र में समा जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए हम आज जागरूकता फैला रहे हैं और पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट आपका ओजोन परत। 1990 की बात है, वैज्ञानिकों को लगा कि ओजोन परत में छेद हो चुका है। ओजोन लेयर होता क्या है, आपको देखा कि वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उस ऊपरी परत में 50 किलो के रेडिएशन हमने देखा कि आपके ओजोन लेयर का जाल बिछा हुआ है। और ये ओजोन लेयर जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो ऑक्सीजन के 2 अणु से ओजोन लेयर का एक परमाणु बनता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु से ओजोन लेयर का एक अणु बनता है, और इस अणु के माध्यम से देखते हैं कि पूरा जो वातावरण है वो सुरक्षित रहता है। 1990 में जब वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर जाकर सर्वे किया तो देखा कि ओजोन लेयर में छेद है, जिस कारण से हमने देखा कि स्किन कैंसर की प्रॉब्लम आई थी। स्किन कैंसर की प्रॉब्लम से बहुत लोग जूझ रहे थे, तो इसके लिए मुहिम चलाई गई, और मुहिम चलाने के बाद हमने देखा कि ओजोन लेयर के छेद को कम किया गया और विश्व को जो है एक खतरनाक महामारी बीमारी से बचाया गया। तो ओजोन लेयर में छेद होना बहुत बड़ी समस्या का विषय है। अगर ये होल दोबारा होता है हॉल इसमें तो हम मानव जाति का अस्तित्व कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो बहुत रेडिएशन देती है, और उसमें खतरनाक किरणें जो है हमारे स्किन को खराब कर सकती है, और इससे स्किन कैंसर की प्रॉब्लम आती है। अम्लीय वर्षा, आपने देखा कि आज तमाम जगह पे जितनी मेट्रो सिटी है वहां पे अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा ऐसी ट्रेन होता क्या है कि हमने देखा कि गाड़ियों से निकले धुआं, उससे धुआं से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से हमने देखा कि तमाम जितने भी जगह है वहां पे अम्लीय वर्षा देखने को मिलता है। अम्लीय वर्षा, अगर आप बारिश के फर्स्ट दिन आप नहाते हो, फर्स्ट जब बारिश होती है आप नहाते हो तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बीमारियां हो सकती है आपके ऊपर। इसलिए कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, जिससे कि हम अम्लीय वर्षा से सुरक्षित रह सके। तो अम्लीय वर्षा आजकल आम हो चुका है, और अम्लीय वर्षा होने का मेन कारण है वातावरण में वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जितना अधिक होगा, जितने व्हीकल्स होंगे, जितने कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में फैलेगा, उतना हम देखेंगे कि अम्लीय वर्षा की समस्या बढ़ती जाएगी। और अम्लीय वर्षा न कि स्वास्थ्य बल्कि हमारे फसल को भी खराब कर देती है। ठीक, अगला आपका है मृदा अपरदन। आज देखोगे कि मृदा का क्षरण होते जा रहा है। आज मृदा असमान रूप से खिसक रहा है, और मृदा जो है समुद्र के पानी मिल रहा है। अगर इस तरह से खिसकना शुरू हुआ तो उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाएगी, हमारे लिए खाना नहीं मिलेगा, हम भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए देखा है कि मृदा अपरदन को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे को लगाया जाता है, बांध की ऊंचाई को कम किया जाता है। जहां जहां पे मृदा खिसाव हो रहा है, मिट्टी कटाव हो रहा है, उन जगहों पर जाकर के मृदा बचाव अभियान शुरू है, और उन जगहों पे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाया जाता है।
पेड़ पौधे करता क्या है कि मिट्टी को जो है अपने जड़ों से जकड़ लेता है, जिस वजह से बारिश हो या बाढ़ का पानी हो उस टाइम वो मिट्टी जो है खिसक नहीं पाता है। तो इसलिए मृदा को बचाना, मृदा अपरदन को रोकना, ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी नहीं, हमारा एक कर्तव्य भी है। अब आते हैं कि पर्यावरण संबंधित सम्मेलन। अब इन्हीं मुद्दों को देखते हुए विश्व भर के अंदर विभिन्न प्रकार के सम्मेलन को बुलाया गया, जिनमें पहला सम्मेलन हम देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन। ये पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। ठीक, पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत ये दिखाया गया कि विश्व भर के अंदर पर्यावरण की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। 1992 में इस सम्मेलन को बुलाया गया और कहा गया जितना हो सके उतना पेड़ पौधे लगाए जाए, अर्थात पर्यावरण को बचाने के लिए जितने भी देश हो वो सबसे आगे आए। इनमें 1000 देश के लगभग 170 देश के स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान देना शुरू किया। सेकेंड आता है आपका UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज एंड कॉर्पोरेशन। ठीक, इस प्रकार से हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन ने एक फ्रेमवर्क निकाला, उसमें देखा कि पर्यावरण जो है असमान रूप से बदलाव देखने को मिला है। तो पर्यावरण बदलाव का मुख्य चिंता था कि आज जो दुनिया है वो डेवलप होती जा रही है, कुछ देश विकसित है, कुछ देश अविकसित है, कुछ उससे गरीब देश है। जो विकसित देश है वो अपने विकसित करने के चक्कर में पर्यावरण को बहुत नुकसान किया है, इसलिए पर्यावरण को उनकी जिम्मेदारी अधिक होनी चाहिए कि वे पर्यावरण को अधिक से अधिक भरपाई करें। तमाम देशों को के संगठनों को बुलाया गया। आज G20 सम्मेलन जो होते हैं, G7 सम्मेलन जो होते हैं, G7 में जितने विकसित देश होते हैं और G20 जितने विकासशील देश होते हैं उनके सम्मेलन होते हैं। और G7 सम्मेलन में ये बैठक हुई थी, जितने भी विकसित देश हैं वो पर्यावरण को अधिक से अधिक जो नुकसान कर रहे हैं उसको देख रेख करके पर्यावरण समस्या को हल किया जाए, जिससे कि पर्यावरण में कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन जो है आपका 1950 के दशक में आयोजित हुआ था और इसमें भी मुद्दा यही था कि किस प्रकार से पर्यावरण की समस्या को हल किया जाए, क्योंकि वैश्विक पर्यावरण चिंता एक बहुत बड़ी समस्या का विषय बन चुका था। पर्यावरण पेड़ पौधे सूखना असमान हो चुका था, जंगल में आग लगना, आज देखो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगता है, अमेजन जंगल में आग लगता है, ये सब असामान्य बात हो रही है, बहुत भयंकर बात हो रही है। हमने देखा कि आज जो है दुनिया का जो फेफड़ा कहे जाने वाला जंगल जो आपका अमेजन बेसिन जो है जो ब्राजील में है, उसकी समस्या यह है कि आज दिन प्रतिदिन पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, लाखों की तादाद में हर मिनट जो है लगभग 60-70 पेड़ कटते जा रहे हैं, जिस कारण देखते हैं कि लाखों की संख्या में पेड़ कट रहे हैं। और पेड़ कटने का मेन कारण है क्या, जो पशुपालन है उसको बढ़ा देना। और पशु कौन से पशु, भैंस, जिसे दुनिया भर में खाया जाता है, उस भैंस को पालने के लिए चारे की जरूरत होती है, उस चारे के लिए जंगलों काटा जा रहा है। और अगर जंगल कट गया, अमेजन बेसिन कट गया, तो दुनिया के 20% ऑक्सीजन जो है हमें मिलना बंद हो जाएगा, जिससे कारण समस्या आएगी। तो आज अमेजन जंगल को बचाने के लिए पर्यावरण सम्मेलन बुलाया जा रहा है। इसी प्रकार से क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में, देखा जापान के क्योटो शहर में विकसित देशों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि किस प्रकार से पर्यावरण की समस्या को हल किया जाए। और इसमें यह भी मुद्दा लाया गया कि एजेंडा 21 के अंतर्गत ये देखा जाए कि पर्यावरण को सबसे अधिक क्षति कौन पहुंचा रहा है, और अगर जो अधिक पहुंचा रहा है उसे अधिक भी भरपाई करनी होगी। एजेंडा 21 के अंतर्गत पर्यावरण के अलग अलग मुद्दे पर बात कही गई थी। इसके बाद रामसर समझौता 1971 में आया था। रामसर साइट जो है आज खत्म हो रहे हैं। रामसर अर्थात आर्द्र भूमि, ईरान के अंदर यह सम्मेलन शुरू हुआ था 1971 में। भारत ने इस चीज को बखूबी रूप से अपनाया। आज भारत में लगभग 70 से 74 जो है रामसर स्थल है, आर्द्र भूमि है। और आर्द्र भूमि अगर नहीं रहेगा तो वर्ल्ड वेटलैंड जो है समस्याएं आएगी और इससे पर्यावरण पे गंभीर असर पड़ेगा। इसलिए इन सभी को देखते हुए आज जो है विश्व स्तर पर पर्यावरण के अहम सम्मेलन बुला करके पर्यावरण की समस्या को हल करने की बात की जा रही है। इसलिए आपको भी जागरूक रहना होगा और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान देना होगा। आप जितना अधिक पेड़ लगाएंगे आप आने वाले भविष्य को उतना सुरक्षित रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।